दोस्तों नमस्कार। 5 अगस्त सन 2022 शुक्रवार। खबर निकल के आ रही है कि गेहूं के ऊंचे भावों पर काबू पाने पर सरकार कर सकती है इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती। गौरतलब है कि इस समय जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 अगस्त सन 2022। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 4 महीने पहले गेहूं और मक्का बाजरा में सबसे पहले तेजी का अग्रिम विश्लेषण देने वाला अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप चैनल, और उसके बाद शानदार तेजी दर्ज हुई। गौरतलब है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 11.5 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन के लक्ष्य था और फसल भी अच्छी आई, लेकिन बाद में तेज लू और गर्मी से लगभग गेहूं की फसल को नुकसान के समाचार मिले और उसके बाद लगभग 10.5 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन का समाचार मिला। रूस और यूक्रेन की आपसी लड़ाई के बीच गेहूं के दाम आकाश छूने लगे। पूरे विश्व में इसकी आवश्यकता बनी और भारत ने भी जमकर निर्यात किया। दोस्तों ये सभी जानकारियां हमने आपको अग्रिम विश्लेषण के जरिए पहुंचाई थी। गौरतलब है कि सरकार ने गेहूं की ज़बरदस्त निर्यात और घरेलू खपत को देखते हुए मई के महीने में इस पर निर्यात पर सशस्त्र रोक भी लगाई, जिसका पूरा अनुमान हमने आपको पहले ही दे दिया था। तो दोस्तों उसके बाद जब निर्यात पर रोक लगने के बाद बंदरगाहों पर गेहूं के ढेर लगने लगे और ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई, उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि गेहूं का उत्पादन को देखते हुए और एक्सपोर्ट के डाटा को देखते हुए गेहूं के दामों में कमी आना संभव नहीं है और ये तेज़ी होगी, और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद शानदार तेज़ी दर्ज हुई और भारत में अब गेहूँ के दाम आकाश छू रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ सप्ताहों से गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और कुछ कारोबारियों का मानना है गेहूं के ऊंचे भाव पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने के साथ कई अहम कदम उठाने पर मजबूर हो सकती है, ताकि देश के कई हिस्सों में सस्ते गेहूं की उपलब्धता निश्चित हो पाए। कुछ सूत्रों को माने तो गेहूं की कीमतों में यदि गेहूं की कीमत कम नहीं होती तो सरकार की ओर से निजी कारोबारियों को केंद्र पूल से कुछ अतिरिक्त गेहूं दे जाने से ज़्यादा गेहूं रखने पर लगाम लगाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कारोबारियों का यहाँ तक कहना है कि अगर सरकार ने इस तरह के कदम उठाती है तो त्योहारों सीजन में आटे का भाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, जो अगस्त से शुरू होने वाला है। अभी भारत गेहूं के आयात पर लगभग 40% की इंपोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क लगाता है, और यदि भाव लगातार बढ़ते रहे तो संभवतः भारत को गेहूं इंपोर्ट करना पड़ सकता है और आयात शुल्क में कटौती हो सकती है। गौरतलब है कि अभी भारत में विदेशों से सस्ता गेहूं है। कई शहरों में गेहूं की कीमतें 2700 रुपये प्रति क्विंटल पार कर गई है, लेकिन इसके बावजूद घरेलू गेहूं की कीमतें विश्व बाजार की तुलना में कम हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन के भंडारित गेहूं की आवाजाही की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है इसके ऊपर हमारा एक विशेष एपिसोड भी हमने अपलोड किया है, उसको देखना ना भूलें कि यूक्रेन के बंदरगाह से अनाज के जहाज़ निकलने चालू हो चुके हैं। अमेरिका में गेहूँ की जोरदार फसल होने की उम्मीद है, ऐसे में कीमतें गिर सकती हैं। गौरतलब है कि रूस सबसे ज़्यादा गेहूं निर्यात करने वाला देश माना जाता है, यानी 17.62% हिस्सेदारी रखने वाला। उसके बाद अमेरिका लगभग 14%, कनाडा लगभग 14%, फ्रांस लगभग 10%, यूक्रेन लगभग 8%, ऑस्ट्रेलिया लगभग 6%, अर्जेंटीना लगभग 4.71%, जर्मनी 4.68% और कजाकिस्तान 2.53%, पोलैंड 2.53%। ये हैं गेहूं के पहले 10 बड़े निर्यातक।
मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने की वजह से गेहूं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि लू चलने की वजह से देश की गेहूं की फसलों में लक्ष्य से कम पैदावार हुआ था। इस बीच आटा मिल मालिकों ने सरकार से गेहूं पर आयात शुल्क माफ़ करने की मांग की है और केंद्र ने पिछले कुछ महीनों के दौरान निर्यात पर कई प्रतिबंध और बंदिश लगा दी है ताकि कीमतों पर काबू किया जा सके। और यदि हम खाद्य मंत्रालय की बात सुने तो भारत ने अप्रैल 2022 से करीब 95 लाख यानी आटे का निर्यात 95,167 टन आटे का निर्यात किया गया है, जो पिछले साल अप्रैल 2021 में मात्र 26,000 टन था, जो इस बार बढ़कर 95,167 टन आटे का निर्यात हुआ है। इसमें लगभग 267% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2022 में भारत ने रिकॉर्ड 70 लाख टन से ज़्यादा गेहूं का निर्यात किया है। गौरतलब है कि अमेरिकन रिपोर्ट्स को माने तो भारत के अंदर लगभग 10 करोड़ टन गेहूं की खपत है और उनका मानना ये भी है कि भारत में इस साल लगभग 10 करोड़ टन का ही उत्पादन हुआ है। अब महत्वपूर्ण यह है कि 70 लाख टन गेहूं का निर्यात हो चुका है सरकारी आंकड़े अनुसार और लगभग 95,167 टन आटे का निर्यात हुआ है। ये और गौरतलब एक और महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने लगभग 4 करोड़ 44 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद के जो लक्ष्य रखा था वो भी लगभग 56% पिछड़ गया है। अतः सरकारी गोदामों के अंदर भी ज़्यादा अनाज यानी गेहूं उपलब्ध नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि अगले 3 से 4 महीने कैसे निकलेंगे। ये तो कुछ अंदेशा है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी और भारत को शायद गेहूं का आयात करना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, ये एक अंदेशा मात्र है डिमांड एंड सप्लाई के आंकड़ों अनुसार। दोस्तों याद रखना, हम आपको घटना घटने से पहले आपको विश्लेषण तक आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं। घटना घटने के बाद उसका विश्लेषण करना कोई अनुसंधान नहीं है। देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज़ पर लगातार विश्लेषण एवं खोज खबर आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, गेहूँ, सोयाबीन, धनिया, जीरा, ग्वार सीड और प्याज, इन सभी पर छोटे किसान एवं व्यापारियों के लिए मामूली शुल्क अदा करने पर विशेष रिपोर्ट मिल सकती है आपको आगे 2 से 3 महीने। इसके अतिरिक्त मिलर्स, बड़े स्टॉकिस्ट, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए विशेष रिपोर्ट भी उपलब्ध है। उनके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। नंबर एक बार नोट करें, 9414056705, 9887056704। नंबर एक बार पुनः सुनें, 9414056705, 9887056704। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।